किम कार्दाशियन जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट है और काफ़ी लोगों का मानना है कि ना उनके पास नॉलेज है, ना स्किल है, ना टैलेंट है, फिर भी 40 साल की उम्र में कैसे उन्होंने बनी का दिमाग, मियाँ भाई की डेयरिंग, सोशल मीडिया और हम सब की मदद से वो बिलियनर बनी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में किम कार्दाशियन के इतना सक्सेसफुल होने के 4 मेन रीज़न हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला रीज़न है कि यार उन्होंने स्किल सीखने पे फोकस करी। अब यार किम कार्दाशियन के पेरेंट्स ऑलरेडी काफ़ी फेमस और सक्सेसफुल थे, तो उनके जो पापा थे वो बहुत बड़े लॉयर और बिजनेसमैन थी। उनकी मॉम का जब फिर डिवोर्स हुआ और फिर उन्होंने जब ब्रूस जेनर से शादी करी, वो तो यार ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं, तो ऑलरेडी ये लोग पॉपुलर थे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार अगर पेरेंट्स सक्सेसफुल हैं तो बच्चे भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो किम कार्दाशियन ने क्या किया, बचपन में उनको फैशन और इन सारी चीज़ों का काफ़ी शौक होता था, तो वो सामान खरीदती थी और ईबे पे महंगे प्राइस पे बेच देती थी। तो इससे वो ठीक ठाक पैसे कमाने लग गई थी। उसके बाद वो कॉलेज गई, कुछ कोर्सेज भी उन्होंने किए, बट उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा तो उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया। बट यहाँ पे वो काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने लग गई, जैसे पेरिस हिल्टन हो गया जो कि एक सोशलाइट है, और उनको बोला आता है कि यार ये सिर्फ फेमस होने के लिए हैं, बट वो उनकी स्टाइलिस्ट थी और काफ़ी बार उनके साथ फ़ोटोज़ में आती थी। यहाँ तक कि उनका जो रियलिटी शो था द सिंपल लाइफ, वहाँ पे भी किम कार्दाशियन आई। उसके बाद लिंडसे लोहान और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ एज पर्सनल असिस्टेंट, स्टाइलिस्ट, ये सब काम किया और इससे उनको कई फ़ायदे हुए। पहले तो यार उनको लाइमलाइट मिली, और दूसरा कि यार मीडिया को कैसे हैंडल करते हैं वो भी उन्होंने काफ़ी यंग एज में सीख लिया। अब जब उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका था, स्किल सीख ली थी, उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो अपनी बहनों के साथ अपना क्लोथिंग और एक्सेसरीज़ का दुकान खोलेंगी जिसका नाम होगा डैश। बट यहाँ पर आ जाता है दूसरा पॉइंट जिसमें उन्होंने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया। अब जब यार उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो बिज़नेस खोलने वाली हैं, तब उनको एक रियलिटी शो का ऑफ़र आया। और किम कार्दाशियन का पहले एम था कि यार इस रियलिटी शो में हम अपना जो बिज़नेस ओपन कर रहे हैं उसका बिहाइंड द सीन्स हम दिखाएंगे और उससे बिज़नेस का भी प्रमोशन होगा और थोड़ी बहुत हमको और लाइमलाइट मिल जाएगी। बट फिर उन्होंने अपनी मॉम के साथ कंसल्ट किया और उनको लगा कि यार उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा वाइड है, इतने ज़्यादा फेमस भी हैं, डिफरेंट तरीके के लोग हैं, इन सारे फैमिली का ही एक रियलिटी शो बनाना चाहिए। और यहाँ से कीपिंग विद कार्दाशियन का आइडिया आया, जो कि पहले तो लग रहा था सक्सेसफुल होगा नहीं, बट जस्ट सीरीज़ के लॉन्च के पहले ही उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा लीक हो गया। इसकी वजह से उनको और लाइमलाइट मिल गई, जिसकी वजह से उनका सीरीज़ भी काफ़ी अच्छे से चलने लगा। और ये आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार एक के बाद एक उनकी सीजन्स आने लगे। यहाँ तक कि कीपिंग विद कार्दाशियन के टोटल में 20 सीज़न आए हैं और वो यूएसए का सबसे लंबा रियलिटी शो है। 5-6 स्पिन ऑफ्स भी आए हैं, स्पेशल एपिसोड्स भी आए हैं। और इसका मेन रीज़न किम कार्दाशियन बोलती है कि यार उनकी फैमिली है, क्योंकि उनकी फैमिली इतनी अलग है। किसी का कभी डिवोर्स चल रहा होता है, किसी का कुछ ब्रेकअप चल रहा होता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल ही रहा होता है। और लोग, आपको पता ही है कि यार जो थोड़े ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनके घरों में क्या चल रहा है वो सब जानना चाहते ही हैं। कंट्रोवर्सीज न्यूज़ में आती थी तो उनका बिहाइंड द सीन भी देखने लोग आ ही जाते थे। और बेसिकली अगर आप देखेंगे कि उनके फैमिली में सबकी अलग अलग आइडेंटिटी थी, सबका अलग अलग एज ग्रुप था, जिससे कि डिफरेंट टाइप के लोग अट्रैक्ट होते थे, इसलिए कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा व्यूज़ भी आते थे। और उनका फंडा बिल्कुल सिंपल था कि यार वो ऑनेस्ट रहेंगे, ओपन रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, ताकि लोग बोर ना हो, क्योंकि यार हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इसकी वजह से ये सक्सेसफुल चलता रहा। बट किम कार्दाशियन का कहना है कि यार एक्चुअल में लोग कंट्रोवर्सी और मसाला देखने आते थे, बट ओवरऑल ये कार्दाशियन जेनर फैमिली का 30 मिनट का फ्री में एडवर्टाइजिंग हो जाता था, जिसके लिए एक्चुअली में उनको पैसे मिलते थे, क्योंकि अपने बिजनेसेस के बारे में बात करते थे, डिस्कस करते थे, बिहाइंड द सीन दिखाते थे, तो उनका बिजनेस भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट हो जाता था और कीपिंग विद कार्दाशियन से काफ़ी ज़्यादा उनकी इनकम भी होने लगी। अब क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा ऑथेंटिसिटी और अपना ब्रांड बना लिया था, फिर धीरे धीरे वो मूवीज़ में आने लगी, अलग अलग रियलिटी शो में आने लगी, और यहाँ तक कि धीरे धीरे उनको एंडोर्समेंट्स भी मिलने लगे बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि कार्ल जूनियर से, जिससे उनकी इनकम और पॉपुलैरिटी दोनों कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे। तीसरा रीज़न उनकी सक्सेस का है कि यार उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने ब्रांड को एक्सपैंड किया। तो भैया जब उनका ये कीपिंग विद कार्दाशियन सक्सेसफुली चल रहा था, धीरे धीरे सोशल मीडिया भी पॉपुलर होने लगा और उनको और उनकी पूरी फैमिली को लगा कि भैया ये एक और मीडियम है जिससे हम अपने फैंस के साथ और पर्सनल वे में कनेक्ट हो सकते हैं। और क्योंकि ये जो टीवी शो है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, आज व्यूज़ आ रहे हैं तो नए नए सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कल को व्यूज़ आने बंद हो गए तो हमारा इन्फ्लुएंस तो काफ़ी कम हो जाएगा।
इसीलिए ये हर एक सोशल मीडिया पे फोकस करने लगे, हर सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाते थे। जैसे कि ट्विटर पे ये अपने आइडियाज़, थॉट्स, जो भी चीज़ों में बिलीव करते हैं उनके बारे में लिखते थे, प्लस लोगों से फीडबैक लेते थे। इंस्टाग्राम में ये एक दूसरे की फ़ोटोज़ डालते थे, कहीं भी वेकेशन में गए, कुछ पार्टी हुई, उन सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ डालते रहते थे। स्नैपचैट में फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता था और जो भी उनके दिन में चल रहा है वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे अपडेट करते थे। तो यूट्यूब पे कोई जो स्पेशल मोमेंट्स होते थे, जैसे कि कोई पार्टी हो गई या जो वो मेकअप करती है, इन सारे के ऊपर वीडियोज़ डालने लगी। और इससे हुआ क्या कि यार हर एक सोशल मीडिया उनका अच्छे तरीके से ग्रो करने लगा। अभी अगर आप देखेंगे उनके यूट्यूब पे करीब 1.83 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ट्विटर पे 69.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इंस्टाग्राम में 216 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और इससे उनको और बिजनेस वाइज भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगा। अब तो यार ऑन एवरेज इंस्टाग्राम में वो एक पेड पोस्ट डालने का 100,000 से लेके $500,000 यानी 70 लाख से लेके 3.5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। और इसके अलावा वो धीरे धीरे म्यूजिक वीडियोस में आने लगी। उनके वैक्स म्यूजियम में उनका वैक्स फिगर लगा, उन्होंने अपना फिटनेस DVD प्रोड्यूस किया और धीरे धीरे क्योंकि उनका ब्रांड काफ़ी बड़ा बन गया था तो वो लाइसेंसिंग डील्स भी करने लगे। शुरुआत में वो अच्छे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे, फिर खुद का जब ब्रांड बना तो उन्होंने दूसरे कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर अपने कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फ्रेग्रेंसेज ये सब रिलीज़ किए, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। और कीपिंग अप विद कार्डेशियन तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, दुनिया में धीरे धीरे ब्रॉडकास्ट होने लग गया था और कंट्रोवर्सी और लाइमलाइट में तो हमेशा वो रहती थी। तो यहाँ पे भी वो अच्छा खासा कमा रही थी। कीपिंग अप विद कार्डेशियन की तो वो प्रोड्यूसर भी बन गई थी और कीपिंग अप विद कार्डेशियन में भी उनकी सैलरी करीब $5 मिलियन यानी 35 करोड़ रुपए तो था ही, बट वहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थी, तो उससे ज़्यादा भी वो उस टीवी शो से कमा ही रही होंगी। और इसके बीच उन्होंने अपना बुक भी रिलीज़ किया। बेसिकली कीपिंग अप विद कार्डेशियन को अपना बेस बना के लिटरली हर एक फील्ड में उन्होंने एक्सपैंड किया, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी। काफ़ियों में सक्सेसफुल हुई, कुछ में फेल भी हुई, बट कंसिस्टेंटली वो अपने आप को अपग्रेड कर रही थी। अब हम फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जिसकी वजह से आज किम कार्डेशियन इतना सक्सेसफुल हैं। वो ये है कि यार उन्होंने कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को ग्रो किया। तो किम कार्डेशियन ने इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर टाइप के बिजनेसेस ट्राई कर चुकी थी, यहाँ तक कि वो मोबाइल की दुनिया में भी उन्होंने अपना किमोजी ऐप लॉन्च किया था, मतलब इमोजीज जिसमें किम कार्डेशियन का फेस लगा हो। इसके बाद उन्होंने गेम भी लॉन्च किया था किम कार्डेशियन हॉलीवुड, जिसमें आप उनकी जर्नी जी सकते हो। और वो गेम भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, यहाँ तक कि 5 दिन में करीब $1.6 मिलियन कमाए थे और पैसा अच्छा खासा वो कमा रही थी, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ थी। बट फिर यार उनमें कई सारे लाइसेंसिंग डील्स फेल हो गए, कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और अपना क्लोथिंग लाइन जिसके लिए उन्होंने अपने ब्रांड को लाइसेंस किया था उसको काफ़ी बेकार रिव्यूज़ मिले और उनको फिर लगने लगा कि यार अब मुझे अपना ब्रांड शुरू करना चाहिए। अब मैंने वैसे सब कुछ ट्राई कर लिया है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम अपना बिजनेस बनाते हैं ना वो पूरा ग्राउंड अप से बनाएंगे, सब कंट्रोल हमारे पास होगा तो हम उसे अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। और एक और जो दिक्कत होती थी कि यार जो भी लाइसेंसिंग डील होती थी वो जो फ़ी मिलती थी वो उनके सारे बहनों के साथ डिवाइड हो जाता था, तो जो उन्हें लगता था कि यार वो मेहनत तो इतनी कर रहे हैं बट रिटर्न उनको कम मिल रहा है। बिजनेस में ऑफकोर्स मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, पर उनको भरोसा था कि यार वो कुछ अपना बनाएंगे तो वो सक्सेसफुल हो गई। और उसके बाद 2017 में उन्होंने फाइनली KKW ब्यूटी और KKW फ्रेग्रेंस की शुरुआत करी। अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और फ्रेग्रेंस जैसे कि आप जानते हैं कि यार हाई मार्जिन बिजनेस है और यहाँ पे उनकी सोशल मीडिया की जो फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा काम आती है, क्योंकि वो ट्विटर में कस्टमर्स का फीडबैक और रिव्यूज़ पढ़ते हैं। इंस्टाग्राम में जहाँ भी डाउट होता है कि यार किस टाइप की पैकेजिंग होनी चाहिए, किस टाइप का लोगो होना चाहिए, किस टाइप का कलर होना चाहिए, वहाँ पे उनका ओपिनियन ले लेते हैं। स्नैपचैट में बिहाइंड द सीन दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट लाइन का, और यूट्यूब में जो भी उनका प्रोडक्ट लॉन्च होता है उन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उन मेकअप प्रोडक्ट्स को अप्लाई किया जाता है, कैसे स्टाइल किया जाता है, ये सब वो अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाती हैं। और इससे होता क्या है कि उनका मार्केटिंग का ऑलमोस्ट जो खर्चा है ना वो ज़ीरो हो जाता है और रिव्यू और फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाता है। और क्योंकि वो ब्रांड खुद से ओन करती हैं तो ये जो फीडबैक है उनको वो एक्चुअल में अप्लाई करती है, जिसकी वजह से इनका ब्रांड आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। और फिर 2019 में अपना शेपवेयर ब्रांड स्किम्स भी लॉन्च किया जो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और आज जो बिलियनर है वो मेनली इन दो बिजनेसेस की वजह से हैं। तो उनका जो कॉस्मेटिक ब्रांड है KKW ब्यूटी, उसमें अमेरिकन कॉन्ग्लोमरेट कोटी ने $200 मिलियन इन्वेस्ट किया है 20% के स्टेक के लिए, और उसमें जो किम कार्डेशियन का भी स्टेक बचा है उसका वैल्यूएशन करीब $500 मिलियन है। इसके अलावा जो उनका स्किम्स ब्रांड है उसका भी वैल्यूएशन $500 मिलियन से ज़्यादा है, तो उनका जो स्टेक है उसमें करीब $225 मिलियन है। और उसके बाद वो हर साल एटलीस्ट $10 मिलियन तो कमाती हैं अपनी एंडोर्समेंट से। इसके अलावा उन्होंने डिज्नी, अमेजॉन, एडिडास, नेटफ्लिक्स इन सब में भी इन्वेस्ट किया हुआ है।
3 उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब मिला के उनका नेटवर्थ $1 बिलियन तो क्रॉस हो ही गया है। और अभी जिनको बोला आता था कि यार उनके पास ना नॉलेज है, ना स्किल है, ना टैलेंट है और ये सिर्फ फेमस है, फेमस होने के लिए, वो आज एक सक्सेसफुल मीडिया पर्सनैलिटी, मॉडल, सोशलाइट, एक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेस वुमेन है। तो किम कार्दाशियन आज इसीलिए इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई क्योंकि यार वो हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करती रही। और ऐसा नहीं है कि यार वो हर चीज़ में सक्सेसफुल हुई हैं, काफ़ी चीज़ों में वो फेल हुई हैं, बहुत बार उनको गालियाँ पड़ी हैं, बहुत ट्रोलिंग हुई है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, पर वो कभी रुकी नहीं, एक के बाद वो एक स्टेप आगे लेती रही और हमेशा नई नई चीज़ों में एक्सपैंड करती रही। और ये तो आप सबको मानना ही पड़ेगा कि यार फेम को मोनेटाइज जिस वे में उन्होंने किया है ना, हार्डली इस लेवल पे और इतने अच्छे तरीके से किसी ने किया ही होगा। तो अब किम कार्दाशियन काफ़ी अच्छे कॉजेज़ को सपोर्ट भी करती हैं, जैसे कि प्रिजन रिफॉर्म्स, जिसमें कि अगर इंसान कोई छोटी मोटी गलती कर दे, सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, उनको अच्छे लॉयर्स प्रोवाइड करने चाहिए और छोटी गलतियों के लिए कम सज़ा होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी वो काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं और इसीलिए वो अभी अपनी लॉ की भी पढ़ाई कर रही हैं। तो होपफुली यार आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी और अगर आपने इस केस स्टडी से कुछ सीखा, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।